हेलो, एसडीपीओ फॉरबिसगंज से बात हो रही है। जी नमस्कार, स्वतंत्र पत्रकार शुभम कृष्णा बात कर रहा हूँ। हेलो जी, रानीगंज थाना से बात हो रही है। सर, अनुसंधान में कितने दिन लगते हैं जरा बताइएगा। पूरा बिहार और पूरा देश इस केस का मजा ले रहा है, लेकिन इस परिवार पे और उस परिवार पे क्या बीत रहा है ये हम लोग। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं जेड न्यूज इंडिया। प्रेम कहानी, अक्सर आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी। उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि या तो लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाती है या फिर परिजनों को मंजूर नहीं होता है और लड़की की शादी कहीं और, लड़के की शादी कहीं और हो जाती है, या फिर दोनों की कहानी जो है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी जो इस वक्त बिहार में इतिहास रच रही है, एक ऐसी ही प्रेम कहानी जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस प्रेम कहानी की कुछ तस्वीरें। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि आरती की क्या हालत है। आरती बिन ब्याही अपने ससुराल में अब उनकी विधवा बनकर रह रही है छोटू की, जहां पर आरती के परिजनों की तरफ से छोटू की हत्या कर दी गई है। लेकिन क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है अब, और ये केस कहां तक पहुंचा है, क्योंकि आरती ने छोटू की हत्या के बाद ये ठान लिया है कि छोटू को इंसाफ दिलाकर रहेगी। और जब हमारे पत्रकार शुभम कृष्णा ने वहां जाकर छानबीन की, बातचीत की, तो परिजनों ने क्या कहा है, क्या कुछ खुलासा हुआ है कि आखिर छोटू की हत्या के पीछे कौन है, कारण क्या है और कहां तक ये केस पहुंचा है, आइए दिखा दें आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है कि यह जांच का विषय है। एक जगह कहा जा रहा है कि फोन आरती के भाभी ने किया और एक जगह कहा जा रहा है कि फोन आरती ने किया। और इसी संदर्भ में हम डीएसपी का नंबर भी निकाले हैं। और बहुत लोग आते हैं सिर्फ न्यूज लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डीएसपी साहब से बात करने का प्रयास करते हैं। उस दिन हम माननीय विधायक को कॉल किए, 5 बार कॉल किए, लेकिन उन्होंने ना कॉल उठाया और ना कॉल बैक किया। 5 बार कॉल जाता है एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, और कितने भी बिजी रहे कॉल बैक तो कर सकते हैं। और जबकि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई है, वो यहाँ तक पहुंचे नहीं। अभी डीएसपी साहब को मैं कॉल लगाता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। एसडीपीओ फॉरबिसगंज को मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ कॉल रिसीव होता है कि नहीं। आशा है प्रशासनिक अधिकारी जल्दी ही करेंगे। रिंग हो रही है और साथियों मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने का, क्योंकि इनसे बात होने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि एक कॉल टैप जो है ये लोग अभी तक नहीं ये कर पा रहे हैं। अभी पहली कॉल गई एसडीपीओ साहब को और एसडीपीओ साहब ने अभी फ़ोन नहीं उठाया। एसडीपीओ फॉरबिसगंज को मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इनका अनुमंडल फॉरबिसगंज पड़ता है। और एसडीपीओ साहब से मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह मामला बहुत ही हाईलाइटेड है। आई थिंक सिर्फ एसपी ही नहीं बल्कि डीजीपी तक भी ये मैटर पहुंच चुका होगा। एसडीपीओ साहब शायद व्यस्त होंगे कहीं, ये फ़ोन नहीं उठा रहे। चौथी बार मैं कॉल कर रहा हूँ। विधायक जी को भी मैंने 5 बार कॉल किया था, एसडीपीओ साहब को भी मैं 5 बार कॉल करूँगा। और ये भी बता देता हूँ, अगर इन चौथी बार नहीं उठाएं, अगर ये कॉल बैक करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के सामने ही बातचीत करूंगा और एसडीपीओ साहब का क्या कहना है वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि आशा है एक एसडीपीओ साहब प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग हैं, उठाएंगे कॉल, बात करेंगे। और नहीं अगर बिजी होंगे तो आशा करते हैं कि कॉल बैक जरूर करेंगे। 5वीं बार कॉल जा रही है मित्रों। हेलो, एसडीपीओ फॉरबिसगंज से बात हो रही है। जी नमस्कार, स्वतंत्र पत्रकार शुभम कृष्णा बात कर रहा हूँ सर। छोटू के घर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं और आपसे बात करना चाह रहा था। लगातार 5वीं बार मैंने कॉल किया तो आपका कॉल रिसीव किया गया आपके द्वारा। सर मैं ये कह रहा था कि कॉल टैप अभी तक नहीं किया गया है क्या? कॉल आरती द्वारा किया गया है या उनके भाभी द्वारा? सर छोटू आरती प्रकरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है? रहरिया वाले मैटर के बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। थाना कौन सा पड़ता है आपका? भरगामा। केस रानीगंज में हुआ है। छोटू आरती प्रकरण के बारे में मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगा, क्योंकि कल एसपी साहब भी यहाँ पे आए हुए थे सर। अच्छा, आपके अंतर्गत नहीं आती है सर? अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। एसडीपीओ फॉरबिसगंज को मैंने कॉल लगाया तो वो कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ, थाने में बात करके देखता हूँ। हाँ रिंग हो रही है, मैं बात करता हूँ।
शायद से कॉल उठ जाए और थाने वाले हैं, कॉल उठा ही लेंगे। देखता हूँ कि क्या मामला चल रहा है, इस पे अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल भी एसपी साहब इनके घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन में अपराधी पकड़ेंगे, लेकिन शुरू से यही कहा जा रहा है कि जल्द ही अपराधी को पकड़ेंगे, जल्द ही अपराधी को पकड़ेंगे। लेकिन ये लोग जांच करके ये नहीं पता लगा पाए हैं कि कॉल किन के द्वारा किया गया, क्या ये लोग अपराधी पकड़ेंगे। मैं देखता हूँ, थाने में कॉल कर रहा हूँ, थाने वाले भी फ़ोन लग रहा है नहीं उठाएंगे। उठा ले तो बेहतर होगी, नहीं उठाए। मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ, पहली बार रिंग गई थी इनके पास। हेलो हेलो जी, रानीगंज थाना से बात हो रही है। जी हो रही है। जी नमस्कार, मैं पत्रकार शुभम कृष्णा बात कर रहा हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे रहरिया में। आपके थाने में एक एफआईआर हुई थी जो रहरिया के लोग किए थे। हाँ, उस केस में सर मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि कॉल टैप अभी तक जानकारी प्राप्त हो पाई है क्या, या कॉल जो है छोटू के पास गया था या फिर उनके भाभी द्वारा किया गया था। चलिए ये अनुसंधान का चीज है, आप थाना पे जाइएगा तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक सर अनुसंधान में कितने दिन लगते हैं, जरा बताइएगा। हेलो हेलो, जी सर, अनुसंधान में कितने दिन लगते हैं, जरा बता सकते हैं। अनुसंधान में कितने दिन लगते हैं? अनुसंधान की प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक चलती रहती है। ठीक है, अनुसंधान चल रहा है उसका। ठीक है, डिटेल्स के बारे में आप आएंगे, बहुत सारा मामला अनुसंधान का होता है, वो जी कॉन्फिडेंशियल होता है। जी। ठीक है, आप आइएगा, थाने पे आइएगा, मिलेगा, डिटेल बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है। सर ने मुझे थाने पे बुलाया है, मैं प्रयास करूंगा कि रानीगंज थाना भी जाऊं और इस मामले को गंभीरतापूर्वक थाने वाले भी लिए। और कह रहे हैं कि अनुसंधान का मामला है। कॉल टैप का अनुसंधान कितने दिनों में होता है साथियों? क्या 15 दिन 20 दिन लगते हैं कॉल टैप करने में, कि कॉल किसके द्वारा किया गया है? छोटू के फोन पे कॉल आरती ने किया या भाभी ने किया? सिर्फ और सिर्फ यहां से क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उधर से भी आरती के दादी और भाई आरोप लगा रहे हैं, लोग सुनते जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। पूरा बिहार और पूरा देश इस केस का मजा ले रहा है, लेकिन इस परिवार पे और उस परिवार पे क्या बीत रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से देखने पे पता चलता है। और थाने वाले कह रहे हैं कि अनुसंधान का विषय